हम मानते क्या है? हम मानते हैं कि मृत्यु एक हादसा है। मृत्यु कोई हादसा नहीं है, वह तो जीवन के साथ हुआ एक समझौता है। मन एक निश्चित एक गति है, एक सीढ़ी है कि आपको इतनी सीढ़ी चढ़ाना ही है, माने इतनी श्वासें आपको लेना ही है। इससे कम नहीं ले सकते हैं और इससे ज्यादा नहीं ले सकते। तो एक निश्चित समझौता है। अब मृत्यु हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में कैसे आती है? या तो कोई रोग के माध्यम से आएगी कि फलाना फलाना व्यक्ति किसी टाइम से बीमार है, रोगग्रस्त है, इस माध्यम से उसके जीवन में प्रवेश करेगी। अथवा ये प्रोसेस मृत्यु का नहीं चला तो वो दूसरा प्रोसेस क्या करती है कि व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, कोई टेंशन भी नहीं। कई लोग तो टेंशन के कारण से चले जाते हैं, टेंशन में इतना शरीर खराब हो जाता है और रोगग्रस्त हो जाते हैं, और रोग के माध्यम से मृत्यु धीरे धीरे उस पर अपना पकड़ कर लेती है। तो एक तो ये हुआ, माने चिंता कर करके व्यक्ति चला जाता है, खाना पीना छोड़ देता है, जो खाता है वो भी नहीं पचता है। तो एक रोग के माध्यम से, और दूसरा अगर रोग के माध्यम से नहीं है और वैसे ही उसको चलते फिरते लेके जाना है, या तो अटैक करा देगी, या तो कोई दुर्घटना करा देगी, या तो प्लेन में, या तो रेल में, या तो कोई एक्सीडेंट में, कि चलता फिरता व्यक्ति अच्छा भला लाश बन जाता है, मुर्दा बन जाता है। तो मृत्यु किस माध्यम से किस व्यक्ति के पास पहुंचेगी, ये तो सिर्फ मृत्यु को ही पता है। आपको, हमको या किसी और को ये पता नहीं है। अगर ये पता लग जाए तो हर व्यक्ति उस जगह से, उस स्थान से दूर हट जाए, बच जाए। अभी जो प्लेन हादसा हुआ अहमदाबाद का, कितने लोग अहमदाबाद बाहर जा रहे थे तो अहमदाबाद में वो क्रैश हो गया। तो कितने लोग स्वस्थ थे, कितने छोटे छोटे बच्चे थे, कुछ बूढ़े भी रहे होंगे, अक्सर जवान भी उसमें थे, उसमें बच्चे भी थे, सब तरह के उसमें लोग थे। पर मृत्यु ने, काल ने क्या किया कि एक ही बार में उन सबको समूह बनाया और लेके चल बसा। तो जो बड़ी घटनाएं होती हैं जब समाज में, तो मृत्यु देवता बड़ा प्रोसेस करता है इस चीज के लिए। क्या प्रोसेस है कि 1000 लोगों के लिए, 500 लोगों के लिए एक ही स्थान बनाया है, एक ही घटना में, एक ही स्थान में लेकर चलता बनता है। मानिए अगर प्रत्येक व्यक्ति के पास उस प्लेन में 200 लोग, 300 लोग बैठे हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति के पास मृत्यु देवता जाएगा, उसको खींच के लेके आएगा। पर कितना उसने अपना प्रोसेस किया कि इस व्यक्ति को फलाने प्रदेश से बुलाना है, इस व्यक्ति को फलाने प्रदेश से बुलाना है। माने एक जहाज में एक ही स्थान पर कहां से वो अलग अलग स्थानों से बुला के, और उन सबको एक ही बार में, जैसे दाल भात बना के सबको एक बार में पा जाओ, खा जाओ। वैसे ही मृत्यु देवता ने कितना सोच विचार और मंथन किया। जो बड़ी घटनाएं होती हैं, जैसे कोई रेल का दुर्घटना हो जाए तो कितने लोग एक साथ में मर जाते हैं, कोई प्लेन की दुर्घटना हो जाए तो कितने लोग एक साथ में चले जाते हैं, कोई हाईवे, कोई भगदड़ हो जाए कहीं कुंभ में, तो ये सब मृत्यु देवता पहले से ही अरेंजमेंट करके रखता है कि इतने इतने व्यक्तियों को, और निश्चित उसी मात्रा में जिसकी लिखी हुई है उसी मात्रा में उसका सफाया कर जाता है। तो हम सोचते हैं कि व्यक्ति मर गया, मर तो गया वो, पर क्या उसका सिर्फ शरीर, जो चेतना थी, जो खाने की, पीने की, बोलने की, हंसने की, हमको सुनने की, सुनाने की, वह चेतना तो अजर अमर रहती है, मरती नहीं। पर जो शरीर से ही स्नेह करते हैं उनको ज्यादा दुख होता है। तारा भी भगवान के पास आई जब बाली मर गया, तो भगवान ने तारा को समझाया कि आप किसके लिए रो रही हैं देवी,
और कोई होता तो थोड़ा सा अजीब मानता कि पहले तो हमारे पतिदेव को मार दिया और अब प्रभु पूछ रहे हैं कि किसके लिए रो रही हो। तो ये भी कोई पूछने की बात, अपने पति के लिए रो रहे हैं। तो प्रभु ने कहा कि पति तो आपके सामने पड़ा है, इसके लिए रोने की आवश्यकता क्या है। तो तारा को थोड़ा सा होश आया कि प्रभु बोल तो सही रहे हैं कि जिस पति के लिए मैं रो रही हूँ वह पति तो हमारे सामने पड़ा हुआ है, सामने, तो फिर रोना किसके लिए। तारा ने कहा कि प्रभु ये जो चलते थे, देखते थे, हमसे वार्तालाप करते थे, व्यवहार करते थे, वह सब जो क्रिया नहीं कर रहे हैं उसके लिए। तो भगवान ने कहा वो तो आत्मा है और आत्मा को कोई मार सकता नहीं, आत्मा तो मेरा ही